बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए हुसैन के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। क़सासुल अंबिया यानी अंबिया के वाक़यात, दास्ताने अंबिया के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद मीसम रज़ा, कायम टीवी, कनाडा, कराची स्टूडियो से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम दास्ताने नूह सुनेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद चौथे नबी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब नूह का ज़माना कितना पुराना है। हज़रत नूह की कौम जो है वो कदीम तरीन कौमों में से एक कौम है। ये हम हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि अब से ये जनाब नूह का ज़माना कितना पुराना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखेंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आज से 1400 साल पहले का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो सरकार मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तकरीबन 570 साल पहले का ज़माना है। हज़रत ईसा को आए हुए तकरीबन अगर देखा जाए टोटल 2000 से ज़्यादा अरसा हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आज से तकरीबन 4500 साल पुराना ज़माना है। रिवायत कहती है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत नूह के दरमियान 10 नस्लों का फ़र्क है और उस ज़माने में उम्रें भी बड़ी तवील हुआ करती थी। खुद जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल है, जिसको कुरान ने भी इस तरह से कहा है, सूरह अनकबूत की आयत का तर्जुमा। और यकीनन हमने नूह को उस कौम की तरफ इरसाल किया, वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। तो इस तरह से आपकी उम्र 950 साल बनती है। कुरान की बहुत सी सूरतों में जनाब नूह का जिक्र है। एक तो पूरी सूरह नूह है। इस सारे हिसाब से ये साबित होता है कि जनाब नूह का ज़माना आज से तकरीबन 7000 साल पुराना ज़माना है। 7000 साल। जोग्राफियाई एतबार से देखते हैं कि जनाब नूह जिस इलाके में थे वो इलाका कौन सा था। कुछ रिवायत कहती है कि इराक़ का इलाका था और कुछ में है कि बरे सगीर था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जनाब नूह जिस कौम की तरफ आए वो कौम गुमराह थी और गुमराही की इंतहा, बेरबरवी की इंतहा, इखलाकी पस्ती का शिकार थी और हर तरह का जुल्म वहाँ पे आम था। इस कौम में शायद ही कोई इंसान था जो ईमान लाने वालों में ना हो। अब उस शिर्क के दौर में जब ये कौम शिर्क किया करती थी, जुल्म किया करती थी, उस कुफ्र के दौर में, उस ज़्यादती के दौर में अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा। कहने सुनने में नाज़रीन ये बात बड़ी आसान लगती है कि एक कौम जो काम कर रही है आप उसको मना करें। आप ज़रा माहौल को समझने की कोशिश करें कि जाहिलियत का दौर है, बुत परस्ती आम है। ऐसे में अल्लाह का एक वली, अल्लाह का एक नबी आता है, वो उस कौम से कहता है कि जो तुम ये काम कर रहे हो ये गलत है। यानी वो कौम जो अपने आबाओ अजदाद के काम चलती हुई करी आ रही है, उसको कहता है कि काम तुम गलत कर रहे हो। नूह आए, लोगों को कहा, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, एक अल्लाह के पैगाम पहुंचाया। लोग हैरान हुए, कहने लगे अच्छा, यानी अब हम अपने तमाम खुदाओं को छोड़कर एक खुदा पर ईमान लेके आ जाएं। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, कौम इनकार करती रही। और कौम ने किस अल्फाज में इनकार किया उसका जिक्र कुरान में कुछ यूँ आया है, सूरह अराफ का तर्जुमा। नूह ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। और साथ में तंबीह भी की कि मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो कौम ने क्या जवाब दिया जनाब नूह को समझते हैं कि तुम गुमराही में मुब्तला हो, नाउज़ुबिल्लाह। यानी सिर्फ झुटलाया ही नहीं बल्कि उल्टा इल्ज़ाम देने लगे। तुम उस कौल को भी झुटला दिया जिस पैगाम को जनाब नूह देना चाह रहे थे, और उल्टा जनाब नूह को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम तो तुमको समझते हैं कि तुम गुमराही की तरफ हो। अब कौम के सरदारों ने अपनी कौम वालों से कहा, क्योंकि उनको ये डर भी था कि अगर ऐसा ना हो कि जनाब नूह की बात मान लें। एक तरफ तो उनके सरदारों ने जनाब नूह को इनकार कर दिया, फिर अपनी कौम की तरफ पलटे और अपनी कौम को कहा। ये भी कुरान ने बतलाया है, सूरह मोमिनीन की आयत है कि उनकी कौम के सरदार अपनी कौम से कहने लगे, ये तो हम जैसा आम सा आदमी है, हम जैसा आम सा इंसान है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को भेज देता, फरिश्ता उतार देता
اور ہم نے اپنے باپ دادا میں سے تو کبھی کسی سے نہیں سنا اس طرح کی بات، اور اس کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، نعوذ باللہ، ہمیں تو یہ دیوانہ لگتا ہے۔ یعنی اپنی قوم کو دلائل دے رہے تھے، کنونس کر رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہمیں تو یہ دیوانہ لگتا ہے، یہ جھوٹ، سراسر جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے باپ داداؤں کو غلط بول رہا ہے۔ پھر قوم حضرت نوح سے بولتی ہے، پہلے تو تمام سرداروں نے جناب نوح سے کہا، اب قوم کہتی ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، اس کا ترجمہ، اے نوح اگر تم باز نہیں آئے، یعنی تم ہمیں تبلیغ کرنے سے باز نہیں آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، قوم جناب نوح سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اور گریز کر رہے ہیں، میری بات کو نہیں مان رہے۔ عزیز، نوح کا مطلب ہے نوح کرنے والا۔ جناب نوح نے اتنی تبلیغ کری لیکن قوم نے جناب نوح کی بات نہیں مانی، تو جناب نوح نے اللہ سے یہی کہا کہ اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ گریز کرتے ہیں۔ اور جب میں نے کہا کہ توبہ کریں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے، یعنی ایک تو بات بھی نہیں مانی، اوپر سے جناب نوح کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو ریئیکٹ ایسے کیا کہ اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی اور کپڑے اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے کہ ان کو برا لگے۔ قوم کا یہ رویہ جاری ہے، جناب نوح کی تبلیغ بھی جاری ہے۔ تو کیا وہ قوم نے جناب نوح کی بات مانی یا جناب نوح نے تبلیغ کرنے سے چھوڑ دی؟ اس کی آگے کی داستان ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔